नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि दुनिया में मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। सपनों का फूल यूं ही नहीं खिलता। जब तक मेहनत के दिए नहीं जलते, तब तक मुश्किलों का अंधेरा नहीं छटता। कितनी प्यारी सी बात है ना। सचमुच मेहनत करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। छोटी उपलब्धि हो या बड़ी उपलब्धि, मेहनत की आवश्यकता तो होती ही होती है, और जो परिश्रम करता है उसे फल ज़रूर मिलता है, भले ही देर से ही सही। कई बार हम सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फल क्यों नहीं मिल रहा है। मिलेगा ज़रूर। कई बार हमें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, और कहते भी है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो परिश्रम करते चलें, निश्चित रूप से एक मीठा फल आपका इंतज़ार कर रहा है। तो परिश्रम करने के, कठोर परिश्रम करने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत एक ऐसी चाबी है जिसे अगर चलाना जान गए तो हर प्रकार के सफलता के ताले खोल सकती है। लेकिन मनुष्य कई बार अपनी तकदीर को ही कोसता है, अपने भाग्य के भरोसे ही बैठ जाता है। परंतु इस संसार का नियम है कि जब तक मेहनत ना किया जाए तब तक सफलता मिल नहीं सकती। आज हर एक सफल व्यक्ति की सफलता का कारण ही है उनकी मेहनत। केवल अपने भाग्य के भरोसे बैठ जाने से भी कुछ नहीं होता। अपने असफल होने पर भी आप कोशिश करते रहें, क्योंकि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और वक्त अच्छा हो तो दूसरों की मदद करना। दोनों ही हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, हमारे काम की है। मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, और दूसरों की मदद करेंगे तो हमें दुआएं प्राप्त होंगी। और ये दोनों ही चीज़ें जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मित्रों, ये दोनों कार्य करने से हम पीछे ना हटें, ना मेहनत करने से पीछे हटें और ना ही दूसरों की मदद करने से, क्योंकि सफलता और साथ ही दुआएं हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और आइए देखते हैं कि हमारा अगला सेगमेंट हमारे लिए कौन सी मदद लेकर के आया है, जिसमें हम हमेशा स्वास्थ्य की बात करते हैं। नमस्कार। हम सब अपने इमोशंस को हील करना चाहते हैं, हमारे मन को हम हील करना चाहते हैं। और जब भी हीलिंग की बात आती है तो लोग ये कहते हैं कि मैं अपने आप को कभी भी हील नहीं कर सकता हूँ, मेरे जीवन में इतना बुरा हुआ है, इतना बहुत बहुत खराब है मेरा जीवन, या तो ऐसी घटनाएं हुई है। लोग तो ऐसी भी भाषा यूज कर सकते कि भगवान भी उसको हील नहीं कर सकते। परंतु आज मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि हील करने का मतलब क्या। आप इस रहस्य को अगर समझ जाएंगे कि हीलिंग का सचमुच मतलब क्या है, ऑटोमेटिक हीलिंग होगा। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि मेरे जीवन में कुछ बुरा नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं आई, सबके जीवन में आई है। उल्टा नहीं आना प्रॉब्लम है। आपके जीवन में कुछ नहीं आया ना तो आप आगे ही नहीं बढ़ेंगे। तो जीवन में कुछ हुआ, नेगेटिव हुआ, कुछ समस्या आई, दुख आया, ट्रॉमा आया, परंतु हीलिंग का मतलब यह है कि अब वह बात मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती है। आज तक वो बात आपको कंट्रोल कर रही थी, अब वो बात आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। बस ये पक्का कर लो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी समस्या हो गई, परंतु जब उसने उसको लेट गो किया, या तो यह बात समझ ली कि अभी वह घटना मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती है, मैंने उससे कुछ सीख लिया, सबक मुझे मिल गया, या तो उसे आप छोड़ दो। कहीं कोई बोले मैं छोड़ नहीं सकता हूं, चलो कोई बात नहीं, मत छोड़ो। कम से कम यह तो एक अंदर में पक्का कर लो कि अभी यह चीज मुझे प्रभावित नहीं कर सकती है। समझो, उदाहरण के रूप में कि भी एक कमरा है, भी उसमें बहुत सारी चीजें यहाँ वहां पड़ी है, लेकिन आपका बेड अगर साफ सुथरा है, आप आराम से सो सकते हैं ना।
वो चीजें आपको कंट्रोल नहीं कर सकती है। आप सोचेंगे क्या मेरे सर पे थोड़ी गिर रही है, मैं तो अपने बेड में आराम से सोया हूं, तो आसपास में पड़ी है। तो बस यह बात मन में थोड़ा मुश्किल है, परंतु कोशिश करो तो होगी कि मैं इंटरनली एकदम पीसफुल हूँ, रिलैक्स हूँ, वो जो हुआ सो हुआ, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो आप देखना बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, टोटली हील हो सकते हैं। नमस्कार। मित्रों, दो शब्द हैं, मेहनत और भाग्य। मेहनत के लिए कहा जाता है कि मेहनत सीढ़ियों की तरह है, जबकि भाग्य लिफ्ट की तरह है। लिफ्ट फिर भी बंद हो सकता है, लेकिन भाग्य की जो सीढ़ियां हैं वो निरंतर हमें ऊपर की ओर लिए चलती हैं। कई बार लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि कोई मुझे लिफ्ट दे दे, लिफ्ट करा दे। प्रभु को भी कहते रहते हैं कि हे प्रभु थोड़ी लिफ्ट तो करा दे, थोड़ा आगे तो बढ़ा दे। लेकिन जो परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, लेकिन सतत मेहनत करता रहता है। कदम दर कदम वो आगे की ओर बढ़ता रहता है। और ऐसा ही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, इसीलिए आज वो विशिष्ट हैं, शिखर पर हैं और प्रतिदिन अपने अनुभवों से हमें लाभान्वित करते हैं। आइए देखें कि आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं। Even Einstein has said that science without spirituality is lame, and spirituality without sciences can be blind. So from that perspective, how do you balance these things? How do you develop an interest in both of these? I started studying Bhagavad Gita. I got into the depths of it. And finally, I was so much attracted by this, that you are not the body, you are not the mind, you are Atma, you are self. That is where I started my life, and my life changed. We know people like Albert Einstein, Louis Pasteur, they were more spiritual than they were scientific people. So there are many people we can take as an inspiration. You know, we have heard about Thomas Alva Edison, who had a strong patience and value system which he exhibited to the world. So somewhere this connection is being lost nowadays, and because of the overwhelming scientific things that are coming out, we sometimes started believing that consciousness can be a byproduct of brain, just like the stomach produces HCl. Maybe our brain produces thoughts and all, and this was going all together on a wrong track. And then we have the spiritual miracles. Tell us some incidents where you were able to inspire people by this combination of science and spirituality. There are many people who have been to some extent helped by this spirituality. As you rightly pointed out, you were just touching that. What modern scientists say is consciousness is created by the brain function. Yes. Whereas it is not true. Yes. I cannot emphatically say, because anything which we cannot show through five senses, I cannot be very emphatic. But even then, it is very natural, because it gives results. When we have undertaken meditation, and it has cured people. Yes. I have been able to help many of my students who had come from America, and they used to come to me. I used to help them, not by medicine, not by anything else, but by the spirituality, that it is consciousness, it is Atma, that is primary, and not its derivative, body or mind, which is secondary. And we depend on secondary, and we have forgotten the original Atma from which we have been derived. कहते हैं आपका सोचना बेकार जा सकता है, योजना बेकार जा सकती है, लेकिन आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, वो रंग ज़रूर लाती है। मित्रों, हम सभी अपने लिए तो मेहनत करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए तो मेहनत करते हैं, लेकिन जब औरों के फ़ायदे के लिए मेहनत की जाती है तो वो मेहनत
सेवा कहलाती है। और ऐसी ही सुंदर सेवा मेहनत के साथ नहीं लेकिन मोहब्बत के साथ कर रही हैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें, जो कि जन जन के लिए यही शुभ भाव रखती हैं कि सबके जीवन में सुख शांति आए, सबके मन के तार ईश्वर से जुड़ जाएं। आइए देखें मोहब्बत से की जाने वाली उनकी मेहनत को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ओडिशा के राजगानपुर में ब्रह्मा कुमारीज कंचबहाल और घोघोर यूथ एसोसिएशन की तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री राजेश टोप्पोजी, कंचबहल शाखा से बीके दमयंती बहन एवं बीके अंजलि बहन मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। गांव को नशे से मुक्त रखने का उद्देश्य देने हेतु नशा मुक्त रैली भी निकाली गई, जिसमें 9 गांव से लगभग 1500 भाई बहनों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सभी को नशा मुक्त जागृति देने हेतु एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात एक सुंदर नृत्य प्रस्तुति भी सभी के समक्ष रखी गई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित नगर वासियों को नशे से मुक्त रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा भी करवाई गई। मित्रों, एक चींटी चाहे लाख बार नीचे गिर जाए लेकिन फिर भी ऊपर चढ़ने की मेहनत जारी रखती है। एक मकड़ी के जाल को आप कितने भी बार तोड़ दें लेकिन बार बार वो अपना जाल बनाने का परिश्रम जारी रखती है और उसमें सफल भी होती है। जब ये छोटे छोटे जीव अपने परिश्रम को नहीं छोड़ते और परिश्रम करके सफलता हासिल करते हैं तो हम क्यों अपने लक्ष्य को छोड़ें। जो हमने जीवन में ध्येय बनाया है, लक्ष्य बनाया है, उसके लिए कठोर परिश्रम करें। निरंतर परिश्रम निश्चित रूप से हमें कामयाबी दिलाएगा। लक्ष्य कितना भी ऊंचा हो, याद रखें रास्ते पैरों के नीचे से होकर ही जाते हैं, तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बस निरंतर हमें परिश्रम करते हुए आगे से आगे बढ़ते चलना है। हमारी दिल की दुआएं और शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं कि आप अपने जीवन के ध्येय को जल्द से जल्द प्राप्त करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।